तब तो पास का सबूत का सबूत देला बतान भाई। तो मोर पास भाई देख ले तोर का सबूत दे तोर का सबूत देला तुम्हारा काम ले रहा था भाई ये जगह। बोला का यार आवाज तो लड़ा मैं तुम्हारा समझा था बस क्या काम है। का समझाता भाई हमके बीच में मत पड़ना। अच्छा नहीं हो जाने ना भाई का दिक्कत है बता दे आराम से का आराम से बात कर ले जाने बोला का सबूत तो पास देखा था नहीं ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह घटना पूरे हर समय में होता रहता है। हम कभी भी किसी भी मौके पे देखते हैं तो जो है बात बात पे बिना बात पे इंसान लड़ने लगते हैं और चोरी करते हैं और न जाने कितने ऐसे गलत काम करते रहते हैं। तो ये सब बुराई उनके अंदर आई कहां से? क्या यार आप इसको बताएंगे? जी जी, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि लोग इतना लड़ते क्यों हैं? आखिर में क्या कारण है कि इतना पाप बढ़ते चले जा रहा है? क्या किसी को पता है कि इस तरह का पाप जो है आया कहां से? क्या किसी ने सोचा है कि ये पाप आया कहां से होगा? क्यों इतना पाप करते हैं लोग? क्यों इतना समाज में पाप इतना बढ़ता जा रहा है? दिन प्रतिदिन जो है समाज जो है पूरी तरह से पाप में गिरता जा रहा है और आगे पाप करते करते पता नहीं इंसान ऐसा क्यों हो गया है? क्या किसी को पता है? नहीं पता। चलिए तो आज मैं बताता हूँ कि ये पाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो हमन देखथन कि सबसे पहले ये संसार में जब कुछ नहीं रिचे, केवल जल ही जल रिचे संसार में, तब हमन देखथन कि ये पवित्र बाइबल द्वारा यह बताते कि संसार में जब कुछ नहीं रिचे तब एक परमेश्वर इस जगत में आई और वो इतना शक्तिशाली रिचे कि ओकर बोलने के द्वारा सब चीज जैसे बोला जाए वैसे वो घटक जाए। अगर वो कहती कि उजाला हो तो उजाला हो जाए और कहती कि फूल खिलो तो फूल खिलाए, ऐसे करके वो बहुत शक्तिशाली रिचे। देखने खातिर वो परमेश्वर है अपन शक्ति से बोलने के द्वारा जो है पृथ्वी के रचना करे के विषय में सोची और वह रचना करी। तो देखथन कि वह एक दिन करके सब चीज बनाई, फूल फल पेड़ पौधा और जीव जंतु और जली जीव हर प्रकार ला पूरा पृथ्वी में भर दी और पूरा एकदम सब चीज बढ़िया से सजा दी और देखी थे सब बहुत अच्छा है गई और आशीष दी। ओकर बाद में हम देखथन तब पाप इस कहां ला तेला तो बता। हाँ हाँ वही बात हम है। तो ओकर बाद का होते कि ये सब ला तुम्हें बना दा रहे, लेकिन एक देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना। देखभाल हाँ, कब की ये सब ला बना दहा वसने छोड़ दहा तो थोनी बनी, एक देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो कौन ला राखी? देखने खातिर भाई परमेश्वर हा एक था मनुष्य बनाई जेला कथन आदम। आदम हाँ आदम, ठीक है। ओला बनाईस और ओला ऐसे बनाईस कि वो अपन स्वरूप अपन समानता में, मतलब जैसे परमेश्वर दिखते उसने वह आदम ला बनाईस, आदमित लो बनाई हाँ। थे। और ओला इतना सामर्थ्य कि वो सब चीज में अधिपति ओला घोषित करी। देकर बाद हम देखथन कि आदम अकेला पड़ गई से तो ओकर संग में एक जिनऊ बनी जेला हमन कथन हवा। ओकर पत्नी ओला घोषित करी कि नर है तो उसके साथ में एक नारी होना चाहिए ताकि वो दोनों अच्छे से रह सके और उसे एक अदन की वाटिका में रखी ताकि बढ़िया होकर देखभाल करे और बढ़िया सुख से जिया खावाए। तो हम देखते कि वो समय में ना कोई पाप रिसे, ना कोई बुराई रिसे, ना कोई प्रकार के जो है परेशानी रिचे, वो समय में कोई रोग भी नहीं रिचे, एकदम बढ़िया हंसी खुशी जिंदगी रहे। मतलब तो ये कहना चाहता कि वो टाइम में पाप बुराई नहीं रीचे। हाँ, वो टाइम में बिल्कुल ही पाप नहीं रीचे, क्योंकि वो टाइम में परमेश्वर उनके संग में रहा है ना, और कोई प्रकार के वो समय में पापे नहीं रीचे।
हाँ तेकर बाद हम देखथन कि परमेश्वर हा इतने बड़े जिम्मेदारी आदम ला दे दे, लेकिन का ओकर योग्य है एला जानना बहुत जरूरी रही हाँ वो तो जरूरी है ना। तेकर बाद परमेश्वर हा आदम के एक ठो परीक्षा ली। परीक्षा? हाँ परीक्षा। कैसी परीक्षा? इसको हम दृश्य द्वारा देखते हैं। ओके। हवा ताई कर रही है, मैं तो अच्छा अच्छा फल लेके आता हूँ। हाय हवा, का करथस? घूमत हस? का परिसर पिता बोले का मैं के हर फल ला खा सकत हस? हाँ, पर एक फल ला खाए मना करे। का फल ला? वाटिका के बीच में है वही फल। का वो मना करे पता है का तोला? नहीं। मैं बतावा? हाँ। एक बार सोच के देख ना मना का करे तेरा। खाबे तो मर जाबे। खाबे तो मर जाबे। अगर ते सोच के देख, अगर वो फल ला खाबे तो मर जाबे, तो फिर परमेश्वर पिता वो फल में लगातीस का बा। मैं बतावा फल ला काब लगाए हबे। अगर वो ते फल ला खाबे ना तो परमेश्वर पिता तुल्य हो जाबे, ओकर से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेबे। ओई नाम से परमेश्वर पिता नहीं चाहत रही की तहां ओकर से अधिक ज्ञान प्राप्त कर। ओई नाम से परमेश्वर पिता तोरा झूठ बोलिस तो बोलिस की ते खाबे तो मृत्यु हो जाएगी। अगर वो देख कत सुंदर फल होला, एक बार खा के देखता है। एकदम तो सुंदर दिखत है। कहा सोचा था हवा खा के दे। नहीं खाओ पर मना करे है। ये कैसे औरत है? ओते आज्ञा करिए परमेश्वर पिता के खाइस ले काफे एक फल ला, लेकिन महू शैतान कम थोड़ा ना फर कैसे ना देखबे तो हवा खा के देख परमेश्वर पिता तुल्य हो जाबे तहां ओकर से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेबे तहां। देख फल कितना सुंदर दिखत है। अगर फिर वो खाबे त मर जाबे तो फिर ओ पेड़ में लगातीस का। एक बार खा के देख हवा का सोचे था हां दिखे में तो स्वादिष्ट दिखत, कहां तब वो ही देख लेता खा के। दिन बुद्धि क्या औरत में खा दी जोती। सच्ची में स्वादिष्ट है। जाके आदम ने देता। आदम में फल खा के एकदम स्वादिष्ट है। सच में? हाँ। हाँ सच में तो बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ का फल है? जिसे परमेश्वर पिता ने खाने के लिए मना किया तो वही फल है। हवा ये तूने मेरे साथ क्या किया? जिस फल को परमेश्वर ने हमें खाने के लिए मना किया था उसी को तूने मुझे खिला दिया। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हवा। आदम आदम तू कहाँ है? हाँ प्रभु, मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ। तेरी आवाज सुन के मैं डर गया था और छिप गया था क्योंकि मैं निर्वस्त्र हूँ। तूने उस फल को क्यों खाया है जिसको मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था? प्रभु, तूने जो मेरे लिए स्त्री बनाया है उसी ने मुझे खिला दिया। हे स्त्री, तूने ये क्या किया? प्रभु, मुझे सांप ने भड़काया। हे सांप, तूने ये जो किया है वो सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए तू घरेलू पशुओं और जंगली पशुओं में सबसे अधिक श्रापित है। तू मिट्टी चाट कर जिएगा और पेट के बल चला करेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। तो उसके एड़ी को डसेगा और उसका वंश तेरे सिर को कुचलेगा। और हे हवा, तूने ये जो किया है इसीलिए अब से गर्भवती होने के समय मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, और तू जब गर्भवती होगी तो बड़े पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देगी, और तेरा लालसा तेरे पति की ओर लगा रहेगा। और हे आदम, तूने ये जो किया है इसीलिए यह भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू अपने मेहनत और पसीने की रोटी उगाकर इस भूमि से खाया करेगा, और ये भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे, और कहीं तुम जीवन के वृक्ष के फल में से तोड़ के ना खा लो इसीलिए और सदा अमर रहो। इसीलिए तुम्हें आदम के वाटिका से निकाला जाता है।
तुम्हें आदम के वाटिका से निकाला जाता है। तो आपने देखा अभी कि किस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा की परीक्षा ली। क्या आपने देखा है कि कैसे परीक्षा ली? तो क्या सच में उस पेड़ के फल को खाने से इंसान के अंदर बुराई आ गई? हाँ, आपने अभी देखा कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में 2 पेड़ उगा रखा था, जिसका पहला पेड़ का नाम था भले और बुरे का ज्ञान का पेड़, और दूसरा पेड़ था जीवन का पेड़। भले बुरे ज्ञान का पेड़ और जीवन का पेड़। हाँ, और जैसे ही हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल खाया और आदम ने खाया, वैसे ही वो लोग पापी बन गए। तो फिर क्या परमेश्वर ने उन्हें आदम के वाटिका से निकालकर उन्हें प्रेम करना क्या छोड़ दिया? नहीं, उसके बाद हम देखते हैं कि आदम की वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे उसके वंश बढ़ते गए, उसी प्रकार उनके पाप भी उन्हीं की भांति बढ़ती गई। जैसा जैसा मनुष्य आगे चलता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई, वैसे वैसे उनके पाप भी उन्हीं के साथ बढ़ता गया। बहुत ज्यादा पाप। हाँ, बहुत पाप बढ़ता गया। कितना ज्यादा? इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। एक हम नमूना अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाप बढ़ता है। लेना कच्चू नहीं हुआ, आराम से बना लेना। क्या दिक्कत है? तो ले मोरल कम कर दे। देना तो बोला देगा मैं नहीं आने तो बुला के तो मैला पहले पिदारे थोड़ा पिए लगला बड़ा घर बार आदमी है यार, तुम चखना वखना ला बिन चखना के तुम पिया खा फिर मरवा तुम का अरे को तो मारे तम होता अब मोला कौन दी काय का भी में कैसे नहीं देबे? दारू वाला उतार पीते हो सिगरेट और पान बड़ा घर बार आदमी है यार। और चार के कौन नाम लागत पहले से हाथ रखे तो मोर पर पुस्तक उतार असले करबे फिर ना फिर ना भाई मादक जाबो आओ बना एक में का हो जाए ए फेत मोर में ज्यादा करबे, अगला फेत काम दे रहे। अगले फेत मोर ठोकन रही भाई, फेत मैं ज्यादा ए मोर रही से कैसे कह दे तो ऐसे बात करते क्या? जेकर ज्यादा देख रही सोकरे ज्यादा रही से भाई मोर नहीं जाती मैं नहीं जाती। हां तो चंगा आदमी यार, देख तो कुछ पीएच नहीं है मेरा। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंसान पाप करते जा रहा है और उसका परमेश्वर का कोई डर भय नहीं है। अपने में मस्त हैं और पाप करते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है इंसान जो है परमेश्वर को पूरी तरह से भूल गए हैं। परमेश्वर ने उसको बनाया और वो पूरी तरह से भूलकर जो है पाप में डूबकर जो है पाप करते जा रहे हैं। ये तो केवल एक पाप था, ऐसे हजारों पाप करते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि पता नहीं कितना पाप करेंगे। तो क्या इसके लिए परमेश्वर और कुछ रास्ता नहीं निकालेगा? निकालना चाहिए ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वाकई में इसके लिए और भी रास्ता निकाला। तो उस पुस्तक में देखते हैं कि उसने और परमेश्वर ने क्या रास्ता निकाला। क्या आप जानना चाहते हैं?
वाकई में परमेश्वर ने क्या रास्ता निकाला होगा? तो हम देखथन कि परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता निकाली जो हम कभी सोचे नहीं सकन। काफी परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते, तो परमेश्वर यह रास्ता निकाली और रहीस मूसा की व्यवस्था, जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति जो है अपन पाप से मन फिरा के मूसा के व्यवस्था के द्वारा अपने पाप से जो है छुटकारा पा सकते। और नो तब हम देखथन कि मूसा की व्यवस्था से पहली एक नूह के घटना भी होती, काब की परमेश्वर के मन बहुत दुखी, काब की लोग मन बहुत पाप करत रही। तो नूह के समय में एक घटना होती जिला हम दृश्य द्वारा भी देखबो। नूह नूह नूह, हाँ प्रभु। नूह, मेरे लोगों का पाप मेरे दृष्टि में निरंतर बढ़ रहा है। वो लोग लगातार मेरे विरोध में पाप करते जा रहे हैं। वो लोग का मन में हर एक प्रकार का बुराई, पाप, अपराध बस गया है। इसीलिए मैं अब यह निर्णय में पहुंचा हूं कि उनको पृथ्वी पर से मिटा डालूं। इसीलिए नूह, तो मेरे कहे तो धर्मी मनुष्य है जो इस पृथ्वी में मुझको दिखता है। इसीलिए मैं तुझको आज्ञा देता हूँ कि मेरे कहे हुए के अनुसार एक नाव बना, और जिसका जानकारी मैं तुझको देता हूँ, गोपेर वृक्ष का एक नाव बना और शुद्ध अशुद्ध पशुओं में से 7 जोड़े नर और मादा करके, और नाव की लंबाई 40 हाथ चौड़ा, 40 हाथ चौड़ा, 20 हाथ लंबा, और उसमें एक कोठरी बनाना, दीवार बनाना, इधर खिड़की बनाना, ऐसा करके 3 खंड में बनाना, और तेरे पूरे परिवार और अपने बच्चों को लेकर उस नाव में चढ़ना। और मैं अब से 40 दिन बाद जल प्रलय लाऊंगा और पृथ्वी को नष्ट कर डालूंगा। जितने प्राणी उसमें हैं उन सभी को मैं मिटा डालूंगा। मेरा जी बहुत दुखता है क्योंकि वे लगातार मेरे दृष्टि में पाप करते जा रहे हैं। इसलिए नूह, तो मेरे कहे हुए के अनुसार इस काम को कर। हाँ प्रभु। उसके बाद देखते हैं कि नाव में उसके बाद जो है यीशु मसीह 40 दिन और यीशु मसीह बोलता हूँ, परमेश्वर जो है 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहा, और जो है पूरा पृथ्वी जल से भर गया, और सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य और हर एक पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि इस प्रकार नूह का वंश ही केवल बच पाया। नूह का वंश, हाँ, केवल नूह का वंश, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था, इसीलिए परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को नष्ट कर दिया। कौन सी घटना हुआ? नूह की घटना। उसके बाद हम देखते हैं कि नूह के पश्चात भी पाप मनुष्यों का बढ़ता ही जा रहा था। तो क्या परमेश्वर ने कोई दूसरा उपाय नहीं निकाला? फिर
परमेश्वर फिर से देखा कि पाप बढ़ रहा है। उसके बाद पाप बढ़ रहा है, इसके लिए उसने कुछ नया रास्ता निकाला, क्योंकि वो जो है एक बार जल प्रलय कर लिया तो उसके बाद दोबारा जल प्रलय नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक नया रास्ता निकाला। कौन सा रास्ता? वो थी मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था। हाँ, मूसा की व्यवस्था, जिसमें जो है लोग पाप बलि और होम बलि द्वारा जो है अपने पापों से छुटकारा पा जाते थे। पाप बलि और होम बलि द्वारा वो कैसे है? तो अभी हम एक दृश्य द्वारा इसको देखेंगे और समझेंगे। मैंने तो बहुत से पाप किया है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? हाँ, मूसा की व्यवस्था तो कहता है कि प्रभु के सामने पाप बलि चढ़ाओ तो हमारे पापों को क्षमा करता है। मैं यही काम करता हूँ कि प्रभु के सामने मैं होम बलि चढ़ाता हूँ, पाप बलि। मैं परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता। परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत पाप किया है, मैंने अनंत पाप के पिता, मैं अपने पापों का प्रायश्चित चाहता हूँ, राजा मुझे क्षमा कर। मैंने बहुत से पाप के पिता, मैंने खुटूर के कान को काटा पिता, मैं राजा कलो चोर को मारा हूँ राजा, मैं पहले चोरी करता था राजा, मैं शराबी था पिता, मैं पहले पियक्कर था राजा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित चाहता हूँ, राजा मुझे क्षमा करे प्लीज पिता, मेरे पापों को क्षमा करे पिता, अब मैं ऐसे पाप नहीं करना चाहता पिता, मेरे जीवन राजा पापी में राजा गुजर गया राजा, अब मैं पाप नहीं करना चाहता पिता, प्लीज मुझे क्षमा करे राजा, मैं अपने पापों के लिए राजा पाप बलि चढ़ाता हूँ राजा, पाप बलि द्वारा राजा मेरे पापों को राजा क्षमा करे। मूसा की व्यवस्था कहता पिता परमेश्वर, राजा मेरे पापों को क्षमा करे राजा, मैं अपने पाप के लिए पाप बलि चढ़ाता हूँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने अपराध के लिए पाप बलि चढ़ाकर अपने अपराधों के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगता था, जिसको हम लोग कहते हैं बलि प्रथा या पतना बदे के पीछे ओला हमन जाना था। ऐसे करके लोग मन अपन अपराध के लिए परमेश्वर के सामने एक मेमना ला लेके जावे और अपन अपराध के क्षमा के लिए प्रायश्चित कराए, मगर एकर से मनुष्य के अपराध पूरा क्षमा नहीं हो सके। काबा की साल में एक चढ़ातीस ओहा मेमना ला लेके परमेश्वर के सामने पाप बलि के रूप में, और फिर अगले साल वही पाप ला दोहरात जावे। एकर से परमेश्वर बहुत दुखी होके कोई दूसरा उपाय निकालते। उसके बाद जो है 6 साल बाद यीशु मसीह ने फिर से एक नया रास्ता निकाला, क्योंकि लोग फिर भी पाप कर रहे थे। होम बलि द्वारा पापों से मुक्ति मिल जाता था, उसके बाद फिर भी वो लोग पाप करते थे, क्योंकि पापी स्वभाव इंसान से जाने ही वाला नहीं था। कैसे भी कर लेते, फिर भी पाप जो है इंसान से मिट ही नहीं रहा था। इसलिए परमेश्वर ने एक नया रास्ता निकाला। क्या आपको पता है वह रास्ता क्या हो सकता है? तो जिस प्रकार मूसा की व्यवस्था में लिखा था कि एक मेमना को अगर हम बलि दे तो उसके पाप को जो है धोया जा सकता था उसके लहू से, इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी के लिए संभव नहीं है। कौन सा निर्णय? क्या कोई पिता अपने पुत्र को किसी दूसरे के लिए बलिदान दे सकता है? मैं नहीं दे मार बाबा अपन लइका का बता। लेकिन हमारे परमेश्वर इतना प्रेमी था कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजने का निर्णय लिया। एकलौते पुत्र को? हाँ, एकलौते पुत्र को, क्योंकि एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि वो सारे लोगों को उनके पापों से उद्धार दे सके। वो अपना लहू बहाकर सारे लोगों के पापों को जो है धो डाले, और वो जो है मूसा की व्यवस्था को सारे लोगों के लिए एक बार में पूरा कर दे। इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को चुना कि वह इस काम को करे, क्योंकि मनुष्यों में और उसके बच्चों में
और इस संसार में कोई भी ऐसी चीजों में ये संभव ही नहीं था कि मूसा की व्यवस्था को पूरा करे और सबके लिए कुर्बान हो सके। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को चुना और 600 साल बाद यह भविष्यवाणी हुई। सुनो सुनो सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो हमारे उद्धार का कारण होगा। मरियम। उसके बाद और भी भविष्यवक्ता आते गए और भविष्यवाणी और भी बहुत सारी यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई। वह भविष्यवाणी आगे और कई लोगों द्वारा होती हुई। उसके बाद वह समय आ पहुंचा जब एक कुंवारी के द्वारा जो है यीशु मसीह का जन्म होना था। तब स्वर्गदूत ने एक कुंवारी से इस प्रकार बातें की। मरियम, मरियम, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह सभी मनुष्य का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ये कैसा संभव है? मरियम, भयभीत न हो, यह सब चीज परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और वह जो पुत्र उत्पन्न होगा वह शुद्ध और निष्पाप होगा और वह मेरा इकलौता बेटा है। इस प्रकार यह बात पूरे नगर में फैल गई और मरियम गर्भवती हुई। तत्पश्चात यूसुफ ने यह निर्णय लिया, मरियम से तो मेरी मंगनी हो चुकी है और वह गर्भवती है। अगर उससे शादी करूंगा तो गांव में मेरी बदनामी होगी, इसलिए उसको जाकर चुपके से कह दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। यूसुफ, तू अपने मन में क्या सोचता है? वह जो मरियम गर्भवती है वह परमेश्वर की ओर से है। वह शुद्ध और निष्पाप है, इसीलिए तू उसे अपने यहाँ ले आने से न घबरा। यह परमेश्वर की बड़ी योजना है। तत्पश्चात यूसुफ मरियम के पास गई और उसे स्वर्गदूत द्वारा उस नगर से दूसरे नगर में ले जाया गया, क्योंकि राजा हेरोदेस का यह घटना सामने आया। राजा राजा सलाम। सलाम, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? राजा, भविष्यद्वक्ता के सुनने में आया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। जे तो राजगद्दी छीनी और तो राजगद्दी में बैठी। मोर राजगद्दी में बैठी कौन है? होने नहीं दो मैं काकर घर के वहाँ ये नगर में सैनिक सैनिक जल्दी कराओ। जाओ इस नगर में जो भी 2 वर्ष के बच्चा है ओकर से कम उम्र के सब ने मार दो, कोई मत छोड़ा। जाओ जल्दी, कोई भी बचने नहीं चाहिए। ये राज्य पूरा घूम के मारो, मतलब सब कोई बचना नहीं चाहिए। मोर राज्य छीनी कोई नहीं चाहिए, मोर राज्य छीनी, मोर राज्य छीनी। इस प्रकार सैनिक जो है पूरा राज्य में घूमता रहा और हर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मार दिया गया। तो फिर यीशु मसीह का क्या हुआ? लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उस हिसाब से मरियम और उसके पति यूसुफ जो है उस नगर से दूर बैतलहम में जाकर एक गौशाला में ठहरा और वहां पर
गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसे कोटने में रखा गया। देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। देखो जन्मा है यीशु हमारा। देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ और उस नगर में पूरा जो है लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा था। उद्धारकर्ता, हाँ, वही उद्धारकर्ता जिसके विषय में आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसके जन्म को दिवस को आज यहाँ पर मना रहे हैं। तो क्या वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा? हाँ, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो जो है उसके बाद जो है जिस प्रकार एक बालक बढ़ता है वैसे वो बढ़ता गया और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि वह परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो गया और परमेश्वर के कार्य के लिए करने के लिए आगे बढ़ा। और आइए हम यीशु मसीह के बपतिस्मा के दृश्य को देखते हैं। यीशु मसीह लगातार बढ़ता गया और बपतिस्मा के दृश्य को हम देखते हैं। पवित्र स्नान को हम लोग देखते हैं। ऐसा आपके लेगा हो मन न फिरावा के द्वारा, क्योंकि स्वर्ग ग्रात निकट आए। ऐसा आपके लेगा हो मन न फिराओ क्योंकि स्वर्ग ग्रात निकट आए। ऐसा आपके लेगा हो क्योंकि मन न फिरावा स्वर्ग ग्रात निकट आए। हे प्रभु, मैं तो जूता खोले के लायक नहीं है, तो मैं तो बपतिस्मा कैसे था, परंतु तय मोल बपतिस्मा दे। देखे हो ना, जो भी होते होने दे। काबर की यह परमेश्वर पिता गोर से है और उसी की इच्छा अनुसार हो जाने दे। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक उपवास रहा और तत्पश्चात उसे अंत में भूख लगी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा होता है। हम उस दृश्य को देखते हैं कि कैसे शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया। जब यीशु मसीह 40 दिन भूखा और निराहार रहा, न जल पिया न खाना खाया, 40 दिन निराहार रहा, तब शैतान उसे परखने के लिए परीक्षा करने को गया। कैसे भूख लागत है, ए दे पथरा रोटी बनाओ खा जा। अगर ते परमेश्वर के बेटा हरस ना, ए रोटी बनाओ खा जा और तो भूख ला मिटा ले। परमेश्वर पिता के वचन ये भी बोलते कि मनुष्य हर एक रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर पिता के मुख से निकले हर एक वचन से वह तृप्त रहते। अच्छा ये बात है, चल सुन लेके चला, चढ़े मत तो ये जगह कूद जा। क्योंकि परमेश्वर के वचन ये भी कहते कि अगर तय कूद जाबे ता तोला पत्थर से ठेस लगा नहीं दका है और हाथों हाथ उठा ली। पवित्र शास्त्र में भी बोलते कि तू अपने पिता का परीक्षा ना लेना। अच्छा तो ये देख, ये तो नजर अत्ता दूर तक जाते ना, उतना मैं तोला दे था। वो कार खड़े हुल तोल दे रहा, जत्ता तू तो नजर जाता उतना दे रहा। ये लोग बैठे तू मन ला तोल दे रहा। अगर तय मोल एक बार झुक के दंडवत कर। ए शैतान तय मोर से दूर हो जा। काबर की पवित्र शास्त्र में भी बोलते तू अपने पिता का उपासना करना और उसी का प्रणाम करना, तुम उससे भाग जा। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे शैतान द्वारा यीशु मसीह का
परीक्षा लिया गया और फिर भी यीशु मसीह किसी भी बातों में ना चूका और वह परमेश्वर के दृष्टि में खरा निकला। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह आगे परमेश्वर के कार्यों को पूर्ण करने के लिए सारे जगत को व्यवस्था को पूरा करता गया और जो है जगत को यह संदेश देता गया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर की जो जो योजनाएं थी वे सारी बातों को जो है लोगों को बताता गया और उसने जो है बहुत सारे संदेश दिए, जिसमें कि से कुछ संदेश हम सुनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दे। कई बार हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि कोई हमें मारता है तो हम उसे बदला लेते हैं। ये हमारा आदत है, हमारा नेचर है, हम उसे माफ नहीं कर पाते। मगर यीशु मसीह का इस संदेश है कि अगर तुमन से कोई नाराज है, तुमन से कोई गुस्सा है, तुम्हारा मारना चाहते तो ला क्लियरली मारन देवा। एक गाला मारा थे दूसरा ओल फेर देवा, अपन आप संतुष्ट हो जा, जितना चाहे मार ले पीट ले, कहीं सामने वाला ला प्यार से जीत लेना है यीशु मसीह के संदेश से। हालेलुया। और यीशु मसीह का यह भी संदेश है कि यदि तुम किसी से चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ भला करें तो तुम सबसे पहले उनके साथ वैसा भला करो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के साथ बुरा करते हो और अपने लिए अच्छा मांगते हो तो ये कैसे संभव है। इसीलिए पहले चाहिए कि तुम दूसरे के साथ भला करो। और भी यीशु मसीह इस प्रकार से अनेकों संदेश और अच्छी अच्छी बातों को बताता गया, जिसमें लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और आगे हम उसके संदेशों को और बहुत सारे संदेश जो है देता है। उसके पश्चात वो जो है रोगों को भी चंगा करता है, क्योंकि वो जो है चंगा करने वाला यीशु मसीह था। तो हम देखते हैं कि एक जो है ऐसा दृश्य जिसमें जो है यीशु मसीह कितना सामर्थी है कि उसके वस्त्र के द्वारा ही लोग चंगे हो जाते थे। एक दृश्य अभी हम देखेंगे। और एक लहू बहने वाली स्त्री, जो 38 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको कैसे यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिला, हम उसको इस दृश्य के द्वारा देखेंगे। और यीशु मसीह जहां कहीं भी जाता था वहां एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मुझे कौन छुआ है? हे प्रभु, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं और आप बोलते हो कि किसी ने आपको छुआ है? नहीं, लेकिन मेरे अंदर से एक ही छूने के लिए सामर्थ्य निकला है। बताओ मुझे कौन छुआ है? कौन हो तुम? मैंने छुआ प्रभु, मैंने छुआ है। मेरे विश्वास था कि मैं आपके छोर एक वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी प्रभु। मैंने छुआ और मैं चंगी हो गई। हे स्त्री, आज तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जा तो। ओ यीशु मसीह की जय। इस प्रकार देखिए, यीशु मसीह के केवल वस्त्र के द्वारा ही जो है इंसान चंगे हो जाते थे। और हम एक और दृश्य देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों के अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकालता था, शैतान को निकालता था। उसका दृश्य हम एक छोटा सा और देखेंगे। और एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, तुला काय हो गया? काय हो गया? तुला काय हो गया? हे पतरस, तू जा, जो दुष्ट आत्मा है उसे तू अरे होना निकाल।
धन्यवाद प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि इसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा है वह यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल ले पाए प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इसके शरीर से जो दुष्ट आत्मा है वह यीशु मसीह के नाम से निकल ले पाए प्रभु। आमीन। हे प्रभु, उस दुष्ट आत्मा को मेरे पास लाओ। हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे जानता हूँ और तू इसके शरीर से इस वक्त भाग निकल। इस प्रकार यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भी अधिकार के साथ निकालता था। और यही नहीं बल्कि अनेक चंगाई यीशु मसीह ने किया, जिसमें 38 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री और बहुत सारे कोढ़ी को भी शुद्ध किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया और बहुत ही चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने अपनी सेवा के वर्ष में किया। और यीशु मसीह इस प्रकार से चंगाई करते गया और लोगों को संदेश देते गए। उसके बाद अंत में परमेश्वर का वह कार्य पूर्ण होना था जो उसने पहले ही नियुक्त कर लिया था, ठहरा दिया था। क्या आप जानते हैं वह क्या कार्य हो सकता है? क्या कार्य है? वो इतना बड़ा कार्य था कि शायद कोई आम इंसान के लिए संभव ही ना हो, लेकिन परमेश्वर ने ये पहले से निर्णय ले लिया था और उसने यह निर्णय यीशु मसीह के लिए लिया था कि सारे लोग उसके द्वारा जो है उद्धार पाए। उद्धार वह क्या निर्णय था? वह निर्णय था अपने बेटे को सारे पापों के लिए कुर्बान करना और उसके लहू के द्वारा सारे लोगों के पापों को धो देना। अच्छा, अभी मेरे को समझ में आया। मतलब वो मेमना के बलदे में यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को देना चाहता था। हाँ, अब वह समय आ गया जब परमेश्वर अपने यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को मेमने के रूप में बलि देने वाला था ताकि सारे लोगों के पाप क्षमा हो। तब यह दृश्य देखते हैं कि जब यीशु मसीह अंत के दिनों में पकड़वाया जाता है। हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम मेरे प्रभु को लेने आए हैं। हे पतरस, ये तूने क्या किया? अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मेरे परमेश्वर पिता से पूरा 12 पलटन स्वर्गदूत भिजवा सकता हूँ जो पूरी दुनिया का तहस नहस कर सकता है। चलो इसे राजा के पास ले जाओ। हे राजा, हम एक अपराधी को लेके आए हैं। इसने क्या पाप किया है? ये अपने आप को परमेश्वर का पिता, अपने परमेश्वर का पुत्र कहता है और परमेश्वर की निंदा करता है, लोगों को भड़काता है। इसे सजा दो। हाँ, सच में क्या पाप किया है? क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है? तुम आप ही खुद कहता है कि मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ। हाँ, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। इसे पिलातुस के पास ले जाओ। जी महाराज। हे दरबारी, जा पिलातुस से कह दे कि हम एक अपराधी को लेके आए हैं। महाराज, क्या है? कुछ लोग आए हैं अब एक अपराधी को लेकर। उसे कल लाओ। महाराज कह रहे हैं कल आने के लिए। ठीक है, तू अपने आप को बड़ा परमेश्वर का पुत्र कहता है ना। आज देखते हैं कि तू कितना बड़ा परमेश्वर का पुत्र है।
इसे इधर रखो। आज इसको हम बताएंगे कि परमेश्वर का कितना बड़ा पुत्र है। सैनिकों जाओ, इसके लिए सूटी लेकर आओ। इसे आज हम मारेंगे और इसका भूत उतार देंगे। कितना परमेश्वर का पुत्र बनता है ना, आज हम देखेंगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह पर सैनिकों द्वारा अनेकों जुल्म लिया गया, उसको सताया गया, उसको तंग किया गया, परेशान किया गया। फिर भी यीशु मसीह ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा और वो सहता ही रहा, केवल आपके लिए मेरे भाई। तू अपने बाप को परमेश्वर का पुत्र कहता है ना, तो बता अपने परमेश्वर को, कह दे कि वो आए और तुझे बचा ले। बोल अपने पिता को कि वो तुझे आकर बचाए, हमारे द्वारा बचाए। कह दे अपने पिता को, बुला अपने पिता को कि वो हमसे बचाए। बुला अपने पिता को। तत्पश्चात सुबह हुई। बस रहने दो, अब नहीं तो ज्यादा में मर जाएगा। चलो इसे अब हम पिलातुस के पास लेके चलते हैं। चलो उधर। हे राजा, हम एक अपराधी को लेके आए हैं। क्या किया है इसने? ये परमेश्वर की निंदा करता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, लोगों को भड़काता है। तुम इस पर दोष लगाते हो, इसीलिए मैं इसको 39 कोड़ा मारने का आदेश देता हूँ। इसे 39 कोड़ा मारा जाए। जी। सोलह, 17, 18, 19, 20 और इस प्रकार से यीशु मसीह को लगातार 39 कोड़ा मारा गया। और वो कोड़ा सिंपल नहीं था मेरे भाई, वो इतना भयानक कोड़ा था कि अगर उसमें मारे ना तो एक व्यक्ति का चमड़ी भी ना ऐसे निकल के बाहर आ जाता। बहुत ही भयानक कोड़ा यीशु मसीह केवल हमारे अपराधों के लिए खाया है, और उस कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है। सुनो, उसे छोड़ दो। अब तुम बताओ, मैं पर्व के दिन तुम्हारे लिए किसी एक व्यक्ति को छोड़ता हूँ, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाए। मैं तो इसमें इतना अधिक दोष नहीं पाता हूँ, फिर भी तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। मैं इसके लहू का अपराधी नहीं हूँ, इसके लहू का अपराधी तुम ही ठहरो। मैं इसमें इतना अपराध नहीं पाता, इसके लहू का अपराधी तुम ही ठहरो। जैसा चाहते हो तुम वैसा करो। इसको क्रूस को ले जाने के लिए इस पर लटका दो और इसे मारते हुए ले जाएंगे। और इस प्रकार अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है ना, बुलाओ अपने परमेश्वर को, बुला अपने परमेश्वर को, बचा ले तुझे, बुला। और क्रूस उठाने के लिए दूसरा व्यक्ति आता है, क्योंकि वो क्रूस नहीं उठाकर रास्ते में ही थक जाते हैं और क्रूस को पूरा नहीं उठा पाते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके क्रूस को उठाता है और क्रूस में लटकाने के लिए गोलगुथा नामक जगह में ले जाया जाता है।